देखिए, आज मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड था, अब नहीं हूँ। हुआ ये कि मेरे पास 5 विस्कीज़ थी रिव्यू करने के लिए। 2 ब्लैक लेबल के वेरिएंट्स थे, स्पेसाइड एंड लोलन। एक ब्लैक डॉग ब्लैक रिजर्व। एक विस्की है जिसका नाम है जेमसन स्टाउट। और एक और विस्की है जिसका मैं रिव्यू विस्लर विस्की, उसका मैं रिव्यू करने के बारे में सोच रहा था। तो 5 ऑप्शंस थी मेरे पास। फिर मैंने सोचा कि लोग क्या देखना चाहते हैं। फिर मुझे समझ आया कि यार लोग तो देखना चाहेंगे ब्लैक लेबल का रिव्यू, स्पेसाइड का, लोलैंड का। फिर मैं सोचा जेमसन स्टाउट के बारे में, और मैंने रियलाइज़ किया कि अवेलेबिलिटी जेमसन स्टाउट की और पॉपुलैरिटी जेमसन की काफ़ी ज़्यादा है ब्लैक लेबल से। क्योंकि ब्लैक लेबल आपको शायद मिलेगी 3,000-4,000 रुपये की। मैं किस प्राइस पे लेके आया वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को महंगी मिलेगी। जबकि जेमसन जो है विस्की, जिसका पहले मैं रिव्यू कर चुका हूँ, स्ट्रेट अप जेमसन जो आयरिश विस्की है उसका रिव्यू कर चुका हूँ। तो इस रीज़न से मैं जेमसन स्टाउट लेके आया हूँ आज। इसके बाहर लिखा है स्टाउट एडिशन। मेरे ख्याल से ये ट्रायल एडिशन है। विस्की फिनिश्ड इन क्राफ्ट बियर बैरल्स। When 8D Brewing asked us if they could age their craft beer in our cask, we said hop on in. Afterwards, we just couldn't get enough of their barrel-aged Irish stout. That got us thinking, if whiskey notes work so well in beer, would beer notes be as good in whiskey? As it turns out, they are. We poured our Irish whiskey into the stout-soaked barrels, bringing new levels of richness and creaminess to our signature smoothness. तो ये कह रहे हैं कि बियर के कोई कंपनी थी जिन्होंने जेमसन की ब्रूअरी के कास्क बोरो किए। बियर यूज़ करने के बाद, बनाने के बाद वो कास्क वैसे ही रह गए। तो इन लोगों के दिमाग में आया क्यों ना हम अपनी विस्की बियर के बैरल्स में यूज़ करें। बियर बैरल जो बियर कास्क यूज़ किए गए तो उसमें यूज़ करके बनाया जाए। आई एम श्योर आप समझ गए, समझदार हो। क्राफ्ट, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, दैट्स द स्पिरिट। ब्यूटिफुल वर्ड्स। 40% ABV। I like the fact कि ये पेपर का such a good imprint there is। ये पेपर से बनी है, ये पूरा जो है मतलब पेपरी काफ़ी फील है, रिसाइकल पेपर टाइप। स्टाउट एडिशन। और गुड़गांव से इसका प्राइस था 1900 रुपीज़। जबकि अगर मैं बात करूँ बाकियों का तो उनका प्राइस ज़्यादा था। अब जो स्टाउट बियर होती है, अगर आप जानते हैं कुछ भी स्टाउट बियर के बारे में, तो मैं समझता हूँ स्टाउट बियर डार्क होती है यूजुअली। इस बॉटल की हम बात करें तो मैं आपको बॉटल की शक्ल दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। कलर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। इट्स अ लिटिल डार्क ग्रीन ऑलिव, डार्क ऑलिव काइंड ऑफ अ कलर। वेरी गुड लुकिंग बॉटल। एंड जैसे मैंने कहा, स्टाउट इज़ मोस्टली अ डार्क बियर, प्रोडक्ट ऑफ आयरलैंड, आयरिश विस्की, जॉन जेमिसन एंड सन्स, ट्रिपल डिस्टिल्ड, रिच कॉफ़ी, स्मूथ चॉकलेट एंड बटरस्कॉच। Okay. To go with the fact that this bottle is a stout edition of Jameson, I'm wearing black today. It was coincidental, but why not roll with it? Okay. जेमसन की जो मैंने दूसरी वाली चीज़ पी है वो है अपनी रेगुलर जेमसन। रेगुलर जेमसन कोई स्टॉपर नहीं लगा इसमें। स्मेल लाजवाब है। स्मेल्स लाइक अ बार, मतलब बेहतरीन बार, कोई ऐसा चुस्की का स्टोर नहीं, प्रॉपर बार। एंड टुडे वी हैव आइस ग्लोव्स अगेन। I'm going to use 3 of these giant ice cubes. तो पहले मैं ड्रिंक को डालता हूँ इसके अंदर। I'm going to make a slightly large drink to get the best of it, because मैंने नोटिस किया है 30 मुझसे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है अब। So let's do a nosing while this is getting prepared.
I'm going to add some water. Welcome, Vicky. So I've added a generous supply of water and whiskey as well. This drink is for the शौकीन. अगर आप शौकीन है, ये शौकीन लोग ऐसा ड्रिंक बनाते हैं. 5 मिनट इसको वेट कराएंगे और स्मेल. There I poured a generous amount of this. Wow, smells amazing. खुश हो गया मैं स्मेल करके, बिकॉज मुझे यकीन है मुझे पसंद आएगी. जेमसन की अगर आपने स्मेल करी है तो उससे वार्मर, प्लीजिंग, स्वीटर, हनीड, वेल स्प्रेड टेक्सचर है इसका. स्पिरिटेड ऑब्वियसली है ही है, विस्की है तो जाहिर सी बात है. इनएक्सपेंसिव विस्कीज में स्पिरिट का हमेशा ग्रेन रहता है. स्मेल्स वेरी गुड मैन. क्या कहूँ मैं, स्मेल से लाजवाब है. वेरी गुड ऑन द नोज. आई कैन स्मेल अ लॉट ऑफ थिंग्स बट डोंट आस्क मी व्हाट दे आर बिकॉज आई एम स्टिल गेटिंग देयर, यू नो. लाइक डेफिनेटली इसकी स्मेल मुझे किसकी याद दिला रही है यार. इट स्मेल्स लाइक योर यू नो स्पेसाइड विस्कीज, लाइक शिवस. आई थिंक शिवस इज अ स्पेसाइड विस्की. Very earthy, very grounded. Little bit spirit is there. I can smell some notes of apricot definitely. मैंने कोई रिसर्च नहीं करी है इसके बारे में, बट डेफिनेटली इसकी स्मेल काफ़ी प्लीजिंग है. कैन आई स्मेल बियर इन इट? नॉट रियली. I'll be lying if I say I can smell any kind of beer in it. ये ग्लास बाय द वे बन रहा है, ड्रिंक की मुलाकात हो रही है. Let's take a sip. Wow, man. Wow. सबसे नज़दीक मैं कहूँगा शिवस रीगल के है ये. बर्न भी आ रहा है थ्रोट पे. विस्की का बर्न आएगा अगर आप नीड यूज टू नहीं है और आप थोड़ा ज़्यादा फास्ट सिप करेंगे पहला ड्रिंक. सबसे नज़दीक मैं कहूँगा ये शिवस रीगल से है. शिवस रीगल से नज़दीक है, लेकिन शिवस से ज़्यादा क्रीमियर है, थोड़ा थिकर ऑन द पैलेट है ये शिवस से. ज़्यादा इम्प्रेशंस दे रही है शिवस से. बिल्कुल भी इसमें वो इंडस्ट्रियल नोट नहीं है जो कहीं ना कहीं हर विस्की में आता है. मुझे आजकल एक इंडस्ट्रियल नोट आता है. इंडस्ट्रियल मतलब काफ़ी आर्टिफिशियल, फेक, मैन्युफैक्चर जो नोट आता है, मुझे अब तक जेमसन स्टाउट से नहीं आ रहा और नीट में नहीं आ रहा. ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, और बड़ी अच्छी तरीके से फ्लो हुई है. जो तहजीब मैं शिवस में पाता हूँ मुझे अब तक इसमें भी नज़र आ रही है. बिल्कुल शिवस रीगल 12, नॉट 15, नॉट 18. शिवस रीगल 12 की जो टेस्ट है, आप अगर मुझे ये देंगे और कहेंगे ये शिवस रीगल, मैं कहूँगा वाह यार ये कहाँ से लेके आप ये शिवस रीगल, काफ़ी अच्छी स्मेल कर रही है. उल्टा अब तक तो शिवस से उसके टक्कर में है या बेटर है. बेटर तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बह जाऊँगा मैं अपने भावों में. एनीवेज, lovely. So on the nose and on the palate, both are pretty good. But as you guys know, I'm a drinker with water. वाटरी गाय. मैं क्या कहूँ अपने बारे में. मज़ा आ रहा है यार. इसकी वेट करते हैं, कुछ समय रह गया है. गाइस 7 मिनट हो चुके हैं. 7 मिनट मैंने वेट किया है. लार्ज ड्रिंक के लिए 7 मिनट बनता है. चेयर्स टू द इंडियन क्रिकेट टीम, जिनका कोई नहीं होता उनका कवर आनंद होता है. तुम लोग लाजवाब अजूबे हो. क्या हो गया अगर तुम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते? मेरे लिए तुम सिर आंखों पर हो. इंक्लूडिंग यू मोहम्मद शामी, इंक्लूडिंग यू विराट कोहली. Cheers to you guys, man. God bless you. Seriously, you have given me unlimited joy, man. टेस्ट मैच में जीतते रहो बस. Cheers. Also to the Aussie cricket team. Cheers to you guys also, and all the best for tomorrow's World Cup final.
आई होप यू डेसिमेट न्यूजीलैंड। पर ये वर्ल्ड कप इतना अनफेयर रहा है, जो टीम सेकंड बैट कर रही है दे हैव अ 60% चांस ऑफ विनिंग बिफोर इवन अ बॉल इज बोल्ड। आई फील मे बी अ 70%, लेट्स मेक इट 70। चीयर्स गाइस। मैं पूरा फ्रेम में क्यों नहीं आ रहा आज, दहशत होगी। वही सेम लाजवाब एसेंस लेके ये पहला ड्रिंक है इसका। मुझे ये बहुत सारी चीज़ों के जैसे लग रहा है, तो टेस्ट करके आपको बताता हूँ। आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा कि मैंने काफ़ी टाइम से बात नहीं करी एक बारे में सर्कल कंप्लीट होने की। जेमसन स्टाउट का सो फार सर्कल पूरा कंप्लीट है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऑन द नोज इट इज अ 9, इट्स वेरी गुड। ऑन द पैलेट जब आपको पहला एहसास आता है, इट इज इनरिचिंग एंड इट कम्स विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट एसेट्स एंड रिमाइंड्स मी ऑफ माय फेवरेट शिवस रीगल। एंड फाइनली जो फिनिश है, फिनिश में अभी ढूंढ रहा हूँ, इसकी खोज रहा हूँ, लेकिन कड़ाके का ड्रिंक है यार। मतलब देखिए कैसे तरीके से उन्होंने सैचुरेट किया है, कैसे तरीके से उन्होंने बनाया है। आई एम जस्ट वेरी इंप्रेस्ड बाय दिस मैन। जेमसन कंटिन्यूज टू अस्टाउंड मी। आई डोंट नो इफ दिस इज एज गुड एज द ओरिजिनल जेमसन, हैविंग सेड दैट, पर अपने में ही ये विक्ट्री है, जरूर विक्ट्री है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जेमसन ओरिजिनल जैसी नहीं है? बिकॉज ये ज्यादा इट्स एन एक्सपेरिमेंट एट द एंड ऑफ द डे। आप ये बात मत भूलिए कि जेमसन स्टाउट एक्सपेरिमेंट है। जो मैंने नोटिस किया है, एक्सपेरिमेंटल विस्कीज होती है वो ज़्यादातर कभी किसी की फेवरेट नहीं बनती। अगर आप लफ्रॉय की बात करें तो लफ्रॉय का जो ओरिजिनल है वो बेस्ट है भाई। आप लोग ले आइए क्वार्टर कास्ट, कुछ भी ले आइए, बट लफ्रॉय का ओरिजिनल बेस्ट है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ग्लेनलिवेट की राइट, 12 बहुत अच्छा है, 15 थोड़ा बेटर होगा, लेकिन 18 की फील नहीं है। 15 भी कहीं ना कहीं थोड़ा कोशिश और करता है। शिवस रीगल की भी बात करें, 15 मैंने ट्राई नहीं किया, मैं झूठ नहीं करूंगा, बट 18 में वो फीलर नहीं है जो शिवस 12 में है। तो जो स्टैंडर्ड फ्लेवर होता है, जो मैस प्रोडक्शन में होता है, उसी को कहीं ना कहीं अमेजिंग मानना चाहिए। जैसे कि आप ब्लैक लेबल की बात करेंगे तो जॉनी वॉकर अपने में बहुत ही रुतबेदार कंपनी है, उनके बहुत सारे पहलू है, आई कांट गेट इनटू दैट। बट फॉर विस्कीज ऑफ द नेचर ऑफ जेमसन, आई वुड से द रेगुलर स्टैंडर्ड वेरिएंट इज मोर ऑफ अ क्राउड प्लीजर। जबकि स्टाउट पता नहीं मेरे को कि मैं इसके कितने ड्रिंक पी सकता हूँ और मैं कितनी बार पीना चाहूँगा, क्योंकि ज़रूर इसमें इन लोगों ने ज़्यादा फ्लेवरिंग ऐड की है। और एक्सपेरिमेंटल विस्कीज उस वक्त सही लगती है, जैसे कि टीचर्स ओरिजिन आपको शायद सही लगेगी, आप कहोगे यार वाओ वाओ वाओ, यू नो, बट इन द लॉन्ग रन मेरा मानना है जो मैस प्रोड्यूस विस्कीज होती है वो एक कारण से ज़्यादा बिकती है, और खाली प्राइस कारण नहीं होता, रियल रीज़न होता है वो स्टैंडर्ड इन नेचर होती है। समवेयर दे आर मोर प्लीजिंग। रही बात इसकी, इट्स अ नाइस वार्म ऑलमोस्ट स्वीट, not fruity but almost sweet combination with water. It has not lost its essence because I made a 60 ml drink. Overall I feel it has it's good with water if you consume मैं कहूँगा आप थोड़ा ज़्यादा पानी डालिए, इतना मत डालिए। मैं अपने आप को अब धीरे धीरे थोड़ा मॉडरेट टू हैवी ड्रिंकर मानता हूँ, तो इतना कम पानी डालना है मैंने, थोड़ा ज़्यादा डालना। इट इज़ नॉट, मैं एक और बात कहना चाहूँगा, इट इज़ नॉट अ सॉफ्ट ड्रिंक। इसमें 40% ABV ज़रूर है, लेकिन ये हिला रहा है, ये रेडी कर रहा है, ये मतलब इट्स नॉट अ लाइट ड्रिंक, इट्स नॉट सम, जैसे कि जेमसन भी मतलब मेरे ख्याल से अच्छा खासा हाई देती है आपको, तो फिनिश भी ठीक है। अगर आप लोग कभी ये पी नहीं पाएंगे और आप इसका टेस्ट जानना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जेमसन से मिलता जुलता है। दूसरी बात, अगर आपने कभी ग्लेनफिडिक 18 पी है, राइट, ग्लेनफिडिक 18 जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और माई फेवरेट विस्कीज, टॉप 10 फेवरेट विस्कीज, ग्लेनफिडिक ऑलवेज 18 इज ऑलवेज देयर, एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वो। तो अगर आप ग्लेनफिडिक 18 की बात करें तो ग्लेनफिडिक 18 का जो सिग्नेचर है, जिस तरीके से वो चारकोल और हनी टेक्सचर लेके आती है, उसी तरीके से जेमसन डिस्पाइट बीइंग अ ब्लेंडेड स्कॉच, मुझे कॉल दिस अ ब्लेंडेड स्कॉच,
नो इट डजंट से इट्स अ ब्लेंडेड स्कॉच। अब मैं जानता हूँ आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में थोड़ी बहुत चर्चा चल रही है अबाउट दीज थिंग्स। यहाँ पे लिखा है चॉकलेट, कॉफी एंड बटर स्कॉच नोट्स। Yes, definitely it has a creamy butterscotch essence, but it's hidden on the palate and comes only in the finish, not in the first few notes, I feel. Because butterscotch ना थोड़ा manufactured type है, मतलब artificial है। कॉफ़ी पता नहीं भाई, हाँ थोड़ा बहुत कॉफ़ी की भी आ रही है हिट। और चॉकलेट ओके, बेस्ट कंज्यूम्ड और दे रेकमेंड आई कंज्यूम दिस विद सोडा एंड एन ऑरेंज वेज और इन अ स्टाउट एडिशन आयरिश कॉफ़ी for something a little warmer. Wow, that's very bold of them. Beautiful box, 10 on 10 for the box, and beautiful looking bottle. Presentation के लिए full marks. मैंने 1900 रुपये की खरीदी है ये। क्या ये 1900 वर्थ इट है? कुछ टाइम दीजिए। देखो भाई लोग, सिंपल सा आंसर है यस, वर्थ इट है। पर आप लोग इतने लकी नहीं हो कि आपके आसपास दिल्ली या गुड़गांव हो। दिल्ली गुड़गांव में सब कुछ सस्ता है, तो शायद आपके शहर में ये 3000 रुपये की मिलेगी। 3000 के लिए भी मैं कहूँगा वर्थ इट है, कहीं ना कहीं ट्राई करने लायक ज़रूर है। मैं जेमसन को मिस करता हूँ कई बार। मैंने खाली आज तक एक 200 मिलीलीटर की बॉटल खरीदी थी 500 रुपये की फ्रॉम अपना गुड़गांव, बट ज़रूर अच्छी चीज़ है यार। अब सेकंड ड्रिंक, मेरा थर्ड ड्रिंक इनफैक्ट, नहीं सेकंड ड्रिंक। नीट तो अभी भी आप बरकरार है। जब तक ये बनता है इसके एक और कुछ नोट्स लेते हैं यार। डैम। अब क्योंकि कुछ समय बीत चुका है, मैं शिवस और इसके बीच में फ़र्क आपको बताता हूँ क्या होता है। इसका टेस्ट प्रोफाइल ज़्यादा थिकर है, ज़्यादा जाड़ा है। शिवस का थिनिंग इफेक्ट है। Although Shivas का thinning effect है, but still I feel Shivas has is more premium। अब Shivas में मैं लेके आया हूँ 2150 रुपये की ओनली, और ये मैं लेके आया हूँ 1900 रुपये की। तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम है दोनों की, लेकिन Shivas डेफिनेटली हैज़ प्रॉब्ली बिकॉज मेरा पैलेट इतना यूज टू है। अब ये भी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा जेमसन बुरी है, मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था कि जेमसन बेटर है। तो ये सब हमेशा होता है मेरे साथ जब भी मैं कोई एक्सपेरिमेंटल विस्की ट्राई करता हूँ, जो कि इस तरीके से जेमसन नोज इट्स टेस्ट वेरी वेल, मे बी द फाइनेस्ट आयरिश ब्रांड। In fact, I can't think of any other Irish whiskey brands. I'm a beginner, man. I'm trying to understand, I guess. No shame. Wow, pretty harsh. Dear viewer, to end this video, I would like to take my final round of this whiskey and explain the hazards of getting it. Cheers. This is a very pleasing drink. It is now reminding me of Teacher's Origin, but it's slightly better, to be fair, than Teacher's Origin. मतलब अगर आपने हाईलैंड पी है, राइट, हाईलैंड पी है, तो ये हाईलैंड का ज़्यादा रिफाइंड मॉडल है, क्योंकि ये लेस इंडस्ट्रियल है, लेस कोर्स इन नेचर है। Although it is not at all thin, it is enriching in a certain sense, और इसमें काफ़ी इन लोगों ने ट्राई किया है। I give them full marks for effort, and the result is a drink. This is the kind of drink, Jameson Stout is the kind of drink, आप अगर आप घर पे पार्टी रख रहे हो तो ये ज़रूर रखिए। लोग आएंगे, इसे पिएंगे और कहेंगे वाओ वाओ। एंड बिकॉज ये इतनी भारी भरकम है, वो जल्दी नहीं पी पाएंगे इसको। जल्दी पिएंगे तो वो राजेश खन्ना बन जाएंगे, और ज़रूर आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगी। तो अगर आपको कोई नॉवेल्टी फैक्टर बियर विस्की रखनी है, ज़्यादा मात्रा ज़्यादा प्राइस में नहीं, जेमसन रखने के बजाय आप ज़रूर जेमसन स्टाउट ट्राई कर सकते हैं। और 750 मिलीलीटर की बॉटल है, 1900 रुपये या 3000 रुपये के लिए पैसा वसूल है, मैं झूठ नहीं कहूँगा। और शक्ल भी अच्छी है इसकी, शक्ल अच्छा होना बहुत अच्छा है अगर आप पार्टी रख रहे हैं। अगर आप अकेले पीते हैं तो क्या मैं जेमसन स्टाउट आपसे रेकमेंड करूँगा? ये आप अकेले पीने वाले की बात अलग है। अगर आप कल्ले पी रहे हैं, अकेले पी रहे हैं, तो पहली बात अकेले क्यों पी रहे हो यार और अगर अकेले पी रहे हो तो हाँ, आपको एक दो इसके चीज़ें अच्छी लगेगी,
लेकिन लॉन्ग रन में मुझे नहीं लगता आपको ये हमेशा पसंद आएगी, बिकॉज लॉन्ग रन में अगर आप अकेले पीने वाले हो तो आपको विस्कीज लाइक ब्लैक लेबल या आपका एक सेट विस्की पैटर्न होता है। जो अकेले पीते हैं ना उनका एक सेट विस्की पैटर्न होता है, उनका एक्सपेरिमेंटल विस्की पैटर्न कतई नहीं होता, क्योंकि वो खुद के लिए पीते हैं हर रोज़ अकेले 1 ड्रिंक 2 ड्रिंक 3 ड्रिंक जितने भी ड्रिंक, उनका सेट पैटर्न होता है। कई लोगों का ओल्ड मॉन्क वाला पैटर्न होता है कि हर विंटर या समर में भी लोग ओल्ड मॉन्क पीते हैं। तो क्या मैं उन लोगों के लिए जेमसन रेकमेंड करूंगा? नहीं सर। क्या ये विस्की टीचर्स के फैंस को पसंद आएगी? हेल यस। क्या ये विस्की शिवर्स के फैंस को पसंद आएगी? हेल यस। क्या ये विस्की ब्लैक लेबल के फैंस को पसंद आएगी? ब्लैक लेबल्स के फैन तो सारे भाई। तो मैं कहूँगा 80% यस, 20% नो, बिकॉज मुझे इसमें फ्लोरल नोट्स नहीं आए। मुझे कोई इसमें फ्लोरल कोई वो टाइप नोट्स नजर नहीं आए। ये ज़्यादा दमदार है थोड़ी, इट्स मोर मैचो देन ब्लैक लेबल। मूविंग ऑन, क्या ये विस्की मैं सिंगल मॉल्ट के फैंस को रेकमेंड करूँगा? क्यों नहीं। कहीं ना कहीं एक मैंने नया सेगमेंट ढूंढा है कि कई विस्की सिंगल मॉल्ट के बीच में होती है। कहने का मतलब है ब्लेंडेड विस्कीज दैट ट्राई टू एम्यूलेट द नुआंसेस ऑफ सिंगल मॉल्ट। उसमें आती है जेमसन स्टाउट, उसमें आती है आपकी डूअर्स 12, और वो करने का मकसद ये है कि ऑडियंस अपीज हो जाए। बोथ ब्लेंडेड स्कॉच, blended malt, blended audience, and also the single malt audience. Everyone is appeased, and that's kind of good, right? Because at the end of the day, why do you want to spend so much money on anything, man? You should get your money's worth. It's a product at the end of the day. This is a business at the end of the day. You're watching me reviewing something which is somebody else's business. And of course, I mean, I have some say in it as a consumer, I guess. Please, हाँ बोल दो। मज़ेदार है ये। क्या ये स्मोकी विस्की के फैंस को मैं रेकमेंड करूँगा? जी हाँ, मैं स्मोकी विस्की लवर्स लाइक यू अभिषेक लरकानी आपको रेकमेंड करूँगा टू गेट दिस। अगर आपको डबल ब्लैक पसंद है तो आपको जेमसन पसंद आएगी, बिकॉज इसका जो क्रीमी अरोमेटिक टेक्सचर है, और जैसे कि इन्होंने यहाँ पे भी लिखा है बटर स्कॉच कॉफ़ी वगैरह, इट मेक्स अप फॉर दैट लैक ऑफ द आर्टिफिशलाइज्ड स्मोक. So Jameson, on a scale of 1 to 10, I'm gonna give it a 9. Yes, guys, I'm gonna give it a 9. I know it's very enthusiastic of me and it's very nice of me, but yeah, man, this really deserves a 9. मुझे नहीं लग रहा था मुझे इतनी पसंद आएगी। मैं वैसे ये बियर के स्टाउट के कास्क इनसे किसी ने बोरो किए और इन स्टाउट बियर बनाने के लिए इन्होंने उसी में पट्टा दिया कि भाई इसी में बनाएंगे हम, पर सही वर्कड आउट मैन, पेड ऑफ। मैं ये कह रहा था कि ऑल्दो एन एक्सपेरिमेंट, जेमसन स्टाउट एडिशन which is brewed in craft beer barrels, which then neighboring stout beer company borrowed from them to age their beer, is a big success. And in terms of presentation, in terms of premium quality, in terms of every single segment you can envisage or consider, this is a total hit, man. I strongly recommend Jameson Stout. It'll make you proud. Peace out.